दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की तैयारी के लिए बहुत से वीडियो बनाया है। ये मेरा वीडियो कॉलेज लेक्चर के लिए अंतिम वीडियो है और इसमें कुछ सजेशन है जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तनाव ना पालें। तनाव अगर रखोगे तो 5 सवाल गलत हो जाएंगे। तनाव नहीं रखोगे, प्रसन्नचित्त रहोगे तो बहुत अच्छे सवाल सही होंगे। और दूसरी बात, परीक्षा के समय में चीज़ें आती है बहुत, लेकिन खुद को लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो इस तरीके का जो भ्रम है वो नहीं पाले। वो सबके साथ में होता है। लेकिन ये भी कहूँगा कि जो जो परीक्षा नज़दीक आती है त्यों तो पढ़ने की जो अवधि है ना वो ज़रूर बढ़ा दो आप, ठीक है। अब याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, उन चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो आप मत करो। आप तो जो सिलेबस है उसको जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और कोई भी पोर्शन ऐसा जो लग रहा है आपको कि छोड़ दिया आपने, है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ बिल्कुल, जैसे कि मान लो द एंड ऑफ हिस्ट्री है, सपोज करो एक छोटा सा चैप्टर है तो और कहीं नहीं मिल रहा तो गूगल पे 2 लाइन ही पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे संबंधित बहुत ईजी सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है वो सवाल आपका सही हो जाए। तो कोई भी सिलेबस का जो पार्ट है किसी भी रूप में, चाहे छोटे से छोटा पार्ट हो, उसको भी आप छोड़े नहीं। इसके अलावा परीक्षा के अंदर जो है ना बहुत से, जैसे आपने पढ़ा है, ठीक है, तो जो ही सामने देखोगे ना विकल्प तो आपके सवाल सही हो जाएंगे। और नहीं भी होगा तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 8-10 है ना, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल फर्क इस चीज़ से पड़ता है जो आपने पढ़ा है उसको वापस रिकॉल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आपस के अंदर चीज़ों को जोड़ पाते हो कि नहीं पाते हो। जैसे कि सपोज करो इतिहास के अंदर कोई सवाल पूछ लिया, ठीक है, अब आपको पता है 2 कथन दे दिए, उसमें आप ये श्योर है कि अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, लेकिन अब दूसरे से संयोग नहीं बैठ रहा तो आप फिर निश्चित रूप से उत्तर जो है सही कर दोगे। तो जोड़ी सुमेल करो में बहुत बार हेल्प मिलती है, कथन और कारण में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। कहते हैं निम्न में से कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, ना 1 ना 2, तो ऐसे जो सवाल होते हैं उसमें भी बहुत मदद मिलती है जो आपने। तो आप ये मत सोचो कि सीधा का सीधा फैक्ट पूछा जाएगा, आपको नहीं आएगा, सीधा फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। फैक्ट के साथ में 3 चीज़ें जुड़ी हुई होगी, तो उसमें से अगर 2 चीज़ें अगर आपको आ रही है तो भी आपका उत्तर मोस्ट प्रोबेबली सही हो जाएगा। इसलिए परीक्षा के दौरान इस मन को, चित्त को शांत रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका सबसे ज़्यादा रोल रहेगा। जो आपने पढ़ा है वो तो है ही, लेकिन उसके बराबर परीक्षा भवन के अंदर आप अपने मन को कैसे शांत रख पाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सवाल को ध्यान से पढ़ें, 1 सेकेंड रुकें, गोला भरते समय सावधानी से भरें, क्योंकि अगर एक सवाल में गोला गलत भर दिया आपने, जैसे मान लो 7वां क्वेश्चन है उसका गोला गलत भर दिया, तो फिर पूरी की पूरी सीरीज जो है गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए स्केल वगैरह देख करके भरते समय बहुत ज़्यादा सावधानी से भरो। हर परीक्षा के अंदर स्टूडेंट क्या करता है, 5 सवाल OMR गलत भर देता है OMR सीट के अंदर, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 सवाल हम 2-3 महीने पढ़ते हैं तब जाकर के सही होते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम गलत कर देते हैं। तो जो सीट है उसको भरने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखें और मेन चीज़ है चिंता ना करें। और अब जो उपलब्ध समय है ना, नई किताब छेड़े नहीं, जो पुराना है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और गो थ्रू बहुत जल्दी तरीके से करें। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, बहुत बार हम कहते हैं कि साहब इस आदमी के पास तो ज्ञान बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, तो वो सिलेक्शन इसलिए हो गया उसने जो पढ़ा, उसने दिमाग को शांत रखा और पेपर को जो टेकल किया, पेपर को जो अटेंड किया वो बहुत सही तरीके से किया। दोस्तों मेरी पॉलिटिकल साइंस से नेट JRF है, वो उस समय क्लियर हो गई थी 2010-12 में, उस समय लिखना पड़ता था, ठीक है, और MA प्रीवियस के साथ ही हो गई थी, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज नहीं था और नंबर भी बहुत अच्छा आए, जैसे 200 में से 120-22 आए थे। तो वो क्यों आ गया, जो मुझे पोर्शन आ रहा था वो मुझे इतना बढ़िया आ रहा था और RS मुख्य परीक्षा के हिसाब से अनुभव था, तो वो ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी की। हो सकता है 5 सवाल औरों को एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन मुझे जो आ रहा है ना वो मैंने इतना अच्छा लिखा। तो इसलिए जो पोर्शन आ रहा है उसका अच्छा कॉन्फिडेंस रखें, तैयारी करें, निश्चित रूप से परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉलेज लेक्चर पे अब ये वीडियो नहीं बनूंगा, आप लोग जोश रखिए और मनोबल के साथ में परीक्षा दीजिए और उपलब्ध समय है अब उसका बेहतर प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।